अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सिम नॉट इशू, अब ये काफ़ी सारी ख़वातीन का स्टेटस आ रहा है, बार बार चेक कर रही हैं, यही आ रहा है। अब वो परेशान है कि हमें किस्त मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी। पहले 3-4 महीने लेट किस्त आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे। इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात थे जो वीडियो के अंदर पूछे गए थे, कमेंट्स के अंदर आए थे। तो मैंने कहा जी आप एक दफ़ा फिर आपको तफसील से बता देता हूँ कि इनका क्या बनेगा। अच्छा, इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ख़वातीन ये भी पूछ रही हैं, भाई आज इतवार का दिन है तो क्या आज भी किस्त मिलती रहेगी या नहीं मिलेगी। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ कितने पैसों के ऊपर कितनी कटौती होगी, मुकम्मल तफसील के साथ आज बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जितनी ख़वातीन हैं जिनका ये 8171 वेब पोर्टल के ऊपर सिम नॉट वाला इशू आ रहा है, इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये एक टेक्निकल फॉल्ट है जो आ चुका है इसके ऊपर 8171 वेब पोर्टल के ऊपर। अब ये कितने दिन तक रहता है, ये कम से कम 7 दिन तक इसका दौरानिया बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, बार बार 8171 पे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो लोग चेक कर रहे हैं फिर वो परेशान हो जाते हैं चेक करने के बाद, क्योंकि वो पहले चेक कर रहे थे 2-3 दिन पहले जो स्टेटस आ रहा था, या तो वहाँ सर्वे की डेट का बताया जा रहा था या आपके नाम पर सिम जारी हो चुकी बताया जा रहा था। लेकिन अब सिर्फ एक ही स्टेटस आ रहा है, सिम नॉट इशू। तो ऐसी तमाम खवातीन के लिए मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। डिप्टी डायरेक्टर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़िला कोटद्दू के, हसन अब्बास साहब शायद उनका नाम है, उनकी तरफ से एक पैगाम जारी किया गया है गुज़श्ता रात कि जितनी खवातीन जिन्होंने अपनी सिम दफ्तर से हासिल कर ली थी या बाहर से हासिल कर ली थी, क्योंकि काफ़ी सारी खवातीन के जहन में ये बात भी आ रही है कि हमने सिम शायद बाहर से सिम लिंक करवाई थी तो हमारा स्टेटस नॉट इशू वाला आ रहा है। तो ये मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ, डिप्टी डायरेक्टर साहब की तरफ से जो हदायत आई हैं उनके मुताबिक जितनी खवातीन हैं जिनको जो सिम है उन्होंने दफ्तर से हासिल की थी या कहीं बाहर से किसी से लिंक करवाई थी। अगर सिम तो दफ्तर से लिंक हुई है ना, बाहर से तो कोई खुद नहीं कर सकता। अगर वहाँ आपका स्टेटस सिम जारी हो चुकी वाला लेके आ चुका था इससे पहले, तो फिर आपने परेशान नहीं होना, आपने दफ्तर का रुख नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों को कॉलें आ रही हैं दफ्तर से, जी आपके नाम पर जो सिम है वो दफ्तर में मौजूद है तो आपने बाहर से सिम क्यों लिंक करवाई। जबकि ऐसी बात नहीं है। जब ये खवातीन दफ्तर जाती हैं, वहाँ जाकर अपनी जो सिम लिंक करवाने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ ऑलरेडी लिख के आ जाता है इनके नाम पे सिम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। तो डायरेक्टर साहब की तरफ से जो हदायत हैं उसके मुताबिक आपने दफ्तर का रुख नहीं करना अगर आपने सिम लिंक करवा ली है। अगर सिम नहीं लेनी है, अभी तक हासिल नहीं की, फिर आप ज़रूर आएँ। इसके अलावा जो लोग लिंक करवाने के लिए आना चाह रहे हैं या नई सिम हासिल करने के लिए आना चाह रहे हैं, अगर वो पहले से लिंक करवा चुके हैं तो फिर उनको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। दफ्तर से सिम ले चुके हैं फिर भी दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मसला आ रहा है सिम नॉट इशू वाला, ये आर्जी एक कोई टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है 8171 वेब पोर्टल के ऊपर। ये किसी का स्टेटस कुछ दिखा रहा है, किसी का स्टेटस कुछ दिखा रहा है। तो आपने इन तमाम बातों पर गौर नहीं करना, किसी अफवाह पे यकीन नहीं करना, किसी को पैसे नहीं देने इस चीज़ के कि मेरा अकाउंट जो है वो खुलवा दें। बिल्कुल मैं मना करूँगा। ये बिस्प की तरफ से भी हदायत है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से बाकायदा हदायत है, किसी को 1 रुपया नहीं देना किसी चीज़ का। और जो लोग पैसे निकलवा रहे हैं वहाँ जो बैंक कटौतियाँ हो रही हैं, इस हवाले से भी डिटेल से मैं बता देता हूँ कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने की कितने पैसों की कितनी कटौती होती है। ये मैं आपको 1000 से लेकर 50,000 रुपये तक बता देता हूँ, ये आपने देख लेना है। एक वक्त में एक जो बेनिफिशरी है वो 50,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं निकलवा सकती। अगर उसके 50,000 से ज़्यादा अमाउंट होगी तो फिर उनकी 2 ट्रांजैक्शन होगी, एक 50,000 की होगी, एक अगर 20-25,000 है तो दोबारा फिर 25,000 20,000 की हो जाएगी। यानी 50-50,000 करके आप जितनी मर्ज़ी ट्रांजैक्शन कर लें, लेकिन एक वक्त में 50,000 की एक ट्रांजैक्शन होगी। तो उसकी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखें, 1000 के ऊपर अगर आप निकलवाने जाएँ दुकान से तो 20 रुपये लगते हैं, ठीक है। इसी तरह 1001 रुपये से लेकर अगर आप 2500 रुपये तक रकम निकलवाते हैं तो इसको 40 रुपये लगेंगे। ये बात मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो को ध्यान से देख लें, अपने पास सेव कर लें, क्योंकि अगर कोई दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे काटता है तो आपको ये वीडियो याद आएगी मेरी। मैं खुद सारा दिन यही काम करता हूँ। बेनज़ीर की किस्त के अलावा ये जो डिटेल आ रही है ना, पैसे निकलवाने की जो फ़ीस आ रही है, ये रेगुलर जो अकाउंट चल रहे हैं जायज़ का चीज़ी पैसे की, बिल्कुल वही कि ये आपसे अमाउंट काटी जाएगी। इससे ज़ायद अगर वो कोई काटता है तो वो उसके अपने पैसे होंगे, हुकूमत की तरफ से इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा जी, 1001 रुपये से लेकर 2500 तक आपके 40 रुपये कटेंगे। तो इसके अलावा 2501 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक आपके 70 रुपये फ़ीस डिडक्ट होगी। और 4001 रुपये से लेकर फिर ये 6000 तक 100 रुपये कटा जाता है। इसी तरह 6001 रुपये से लेकर तो फिर उसके बाद 8000 तक 130 रुपये कटते हैं।
8,001 रुपये से लेकर 10,000 तक 180 रुपये कटते हैं। 10,001 रुपये से लेकर 13,000 तक 230 रुपये कटते हैं। 13,100 रुपये से लेकर 16,000 तक 280 रुपये कटते हैं। अब ये है आपकी कटौती, 13,001 रुपये से लेकर 16,000 तक। अगर आप 13,000 निकलवाएंगे फिर भी 280 कटेंगे, 16,000 निकलवाएंगे फिर भी 280 कटेंगे। अच्छा, इसके बाद 16,001 रुपये से लेकर 20,000 तक 330 रुपये कटते हैं इसके। 20,001 रुपये से लेकर 25,000 तक 380 रुपये इसकी फीस है। 25,001 रुपये से लेकर फिर 30,000 तक 470 रुपये फीस है इसकी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 30,001 रुपये से लेकर 40,000 तक 560 रुपये फीस है। और 40,001 रुपये से लेकर 50,000 तक 690 रुपये फीस है। ये टोटल जो कटौतियाँ हैं ये जेन्युइन कटौतियाँ हैं, ये बैंक की कटौतियाँ हैं, ये बैंक के चार्जेस हैं। ये आपने सेव कर लेने हैं, लिख लेने हैं अपने पास। अगर आपको फिर भी समझ ना आए मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा आपके कितने पैसों की कितनी फ़ीस कटेगी। ये हम हर रोज़ यही काम करते हैं दुकान के ऊपर, तो ये आपके चार्जेस बिल्कुल असल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। हुकूमत की जानब से, कंपनी की जानब से यही चार्जेस हैं। इससे ऊपर अगर कोई बंदा काट रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करें, हमें कमेंट में बताएं आपने कितने पैसे लिए हैं, कितने पैसे आपसे कटे हैं, ताकि हमें पता चले। हम लोग आपको शऊर दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, ताकि आपकी कोई कटौती ना कर सके। आपने अपने हक के लिए खड़े होना है और आपको ये खुद खड़ा होना पड़ेगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, दफ्तर वालों को बताएं, दुकानदार के सामने डट जाएं जी मेरे पैसे पूरे दें, तो कोई भी आपसे पैसे नहीं काट सकेगा। जब आप वहाँ खड़े हो गए, 4-5 खवातीन अगर एक साथ खड़ी हो जाएंगी, दुकानदार की जरूरत नहीं है आपके पैसे काट जाए। आपने हमें बताना है कमेंट में कि आपने अपने पैसे पूरे लिए हैं या कटौती करवा के आए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज इतवार वाला दिन है, तो क्या आज किस्त चलेगी या नहीं चलेगी। अब जो किस्त है ये 24/7 है, यानी 24 घंटे चलेगी और हफ्ते के 7 दिन आपको किस्त मिलेगी। इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कोई दुकान सुबह 6 बजे खोल रहा है तो आप 6 बजे जा सकती हैं किस्त निकलवाने के लिए। अगर किसी की दुकान रात को 12 बजे बंद हो रही है, 2 बजे बंद हो रही है, तो आप 2 बजे तक अपनी किस्त निकलवा सकते हैं। जब दिल करे आप अपनी किस्त निकलवा सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे जो लोग थे वो ये भी सवाल पूछ रहे थे, भाई जो एटीएम से हम किस्त निकलवा सकते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ, एटीएम अभी फ़ाल नहीं हुआ, ना मोबाइल ऐप जो है वो अभी फ़ाल हुई है, एक्टिव हुई है, ना स्टार 786 हैश वाला काम कर रहा है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2026 तक जो मुआहदा है वो इन बैंकों के साथ है। इन बैंक वालों ने किसी को भी ऐप बनाने की इजाज़त नहीं दी, किसी को एटीएम पे जाने की इजाज़त नहीं दी। ये इन लोगों की बेहिसी कह लें, ये सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे हैं, लोगों का जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह कर रहे हैं। तो आपने ये ख्याल करना है, आपने अभी देखिए रश बहुत ज़्यादा है, तो आप चंद दिन रुक के चले जाएँ, क्योंकि एटीएम भी काम नहीं कर रहा है, मोबाइल ऐप भी काम नहीं कर रही। अभी आपको रिटेलरों से ही पैसे मिलेंगे, लेकिन आपने अपने हक़ के लिए खड़े होना है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, आपने अपने पैसे पूरे लेके आने हैं। ये आप हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा जी आप कितने बहादुर हैं, आपने अपने पैसे पूरे लिए हैं या नहीं लिए। जब आप ज़ोरदार एक दफ़ा कहते हैं जी मेरे पैसे इधर रख, दुकानदार देता है आपको पैसे। इतना बहादुर नहीं, चोर इतना बहादुर नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। जो बंदा चोर होगा वो बहादुर नहीं होगा। ये आपने अब देख लेना है भी, आपने उनको बहादुर बनाना है, ये आपकी वजह से बहादुर बने हुए हैं, ये बहादुर नहीं है। ठीक हो गया, अपने हक के लिए अपने हक को पहचाने कम से कम आप। अब आप इतवार वाले दिन भी किस्त ले सकते हैं, आप सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक कोई टाइमिंग नहीं है, कोई मसला नहीं है, जब दिल करे जाकर अपने पैसे निकलवा सकती हैं। और जितनी खवातीन का एक्टिव जो वैलेट आ रहा है वो जब दिल करे जाकर अपनी किस्त निकलवा सकती हैं। अगर उनके इलाके के अंदर जो एजेंट है वो पैसे दे रहा है तो आप अपनी किस्त निकलवा लें। बाकी जो इनएक्टिव वाले हैं वो 10 दिन इंतज़ार कर लें, और जिनका सेम नॉट इशू वाला आ रहा है इनको इंशाल्लाह जो किस्त है ये आइंदा 5 से 7 रोज़ के दौरान जो है इनका स्टेटस तब्दील हो जाएगा और इनकी किस्त भी जारी कर दी जाएगी। अब तक की जो मालूमात थी वो यही थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगा तो लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, ताकि जिनको नहीं पता होता उनको पता चल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी नई अपडेट आई वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।